हेलो बच्चों, और कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। अच्छी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। इसी गर्मी में हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारा आप लोगों ने डाउट भेजा हुआ है, ठीक। कुछ कुछ क्वेश्चंस के डाउट को हम ऐसे क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे हमारा समय भी बचेगा और चीजें भी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपने भेजा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा। कंसीडर द फंक्शन f 0 to π/2, ठीक है। क्लोज इंटरवल लगा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 0 से π/2 टू r, ठीक है। 0 से π/2 डोमेन दिया हुआ फंक्शन का, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, लैंग्वेज का खेल है, और अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में देख रहे हो आप, ठीक है। और ये कहां से कहां तक है? r तक। ये इसका रेंज दिया हुआ, गिवन बाई एफ एक्स बराबर साइन एक्स। क्या कह रहा है? एफ एक्स बराबर साइन एक्स एंड द फंक्शन g 0 to π/2 r गिवन बाई जी एक्स बराबर कॉस एक्स, सो दैट f एंड g आर 1 1 बट f प्लस g इज नॉट 1 1। कह रहा है कि शो करिए कि f और g जो होगा वो 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है, और f प्लस g 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा जरा, यहां से मुझे चलना पड़ेगा उस पर। चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा था? कह रहा था 0 से π/2, ठीक, से लेके r में, ठीक है ना। क्या कह रहा था? जो हमारा ये दिख रहा है आपको साफ साफ? हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था? y बराबर साइन एक्स एक फंक्शन था, और y बराबर कॉस एक्स एक फंक्शन था, ठीक है ना। इस फंक्शन का नाम था f, और इस फंक्शन का नाम क्या था? g। कह रहा था ये दोनों जो फंक्शन है ये 1 1 है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कुछ खास चीजें दी थी उसने। कुछ खास चीजें क्या दिया था उसने? कुछ खास चीजें क्या दिया था, मैं दिखा देता हूं आपको। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें कलाकारी कर लेते हैं। क्वेश्चन को उठा के वहां ले चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैं बोर्ड पे जा रहा हूं, वरना वैसे ही लग गया होता। ये देखिएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। कह रहा था कि y बराबर एफ एक्स, ठीक है। एक पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक। और दूसरा फंक्शन क्या देके रखा है आपको? दूसरा फंक्शन क्या दिया है? जी एक्स बराबर कॉस एक्स। मतलब ये दिया हुआ है आपको, एक दिया है एफ एक्स बराबर, ओ माय गॉड, साइन एक्स, और जी एक्स बराबर कॉस एक्स। अब बस देखो खास चीज क्या दिया हुआ है इसका, मैं तो इसको ग्राफ से ही बता दूंगा, ग्राफ से ज्यादा लगाना आसान होगा आपके लिए, ठीक है। ग्राफ से आप लगाओगे बड़े आसानी से लग जाएगा, ठीक। देखिएगा, ये कॉस एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो, ठीक है, तो कॉस एक्स की ग्राफ की बात कर रहा है। कॉस एक्स वाले इस वाले फंक्शन का जो डोमेन दिया हुआ है वो दिया है 0 से π/2, ठीक। तो अगर आपको याद होगा 0 से π/2 के बीच में अगर मैं ग्राफ की बात करूं,
तो केवल इतने की बात कर रहा है। ये इधर निगेटिव वाला होता है, इधर पॉजिटिव वाला। तो अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो 0 से π/2 केवल इतने ग्राफ की बात कर रहा है, ठीक है, केवल इतने ग्राफ की बात कर रहा है, ठीक। और अगर साइन की बात करूं, साइन वाले की, तो साइन का 0 से π/2 केवल इतने की बात कर रहा है, 0 से π/2 केवल इतने की बात कर रहा है, ध्यान देना, ठीक। तो ये बताओ क्या ये फंक्शन, ठीक है, क्या ग्राफिकल वाले मेथड से क्या ये दोनों फंक्शन 1 1 और ऑन टू हैं कि नहीं? ये दोनों फंक्शन 1 1 है कि नहीं? पहले 1 1 की बात कर रहा है, ऑन टू पूछा नहीं है, पूछा होता तो हम बता देते, ठीक है। केवल क्या बोला हुआ है, 1 1 है कि नहीं। तो ये बताओ ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं। ये ग्राफ है तुम्हारा किसका, cos x का, और ये ग्राफ है किसका, sin x का। ध्यान देना ये ग्राफ इतना ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है 0 से π/2, यहाँ पे भी जो डोमेन दिया है 0 से π/2, इसीलिए ऐसा ग्राफ बन रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं एक फंक्शन ले रहा हूं y बराबर sin x प्लस cos x, मतलब f प्लस g, अगर मैं कोई फंक्शन ले रहा हूं तो क्या ये 1 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है ना कि जो डोमेन दिया हो, डोमेन क्या दिया है, 0 और π/2, ठीक है। तुम बारी बारी इसी में रख के चेक कर लो भैया, अगर ये fx भी तुम्हारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। तो 0 पे और π/2 पे अलग अलग वैल्यू नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अगर ये 1 1 फंक्शन है भैया, ठीक, तो 0 और π/2 पे अलग अलग, ठीक है, वैल्यू, सॉरी अलग अलग वैल्यू देना चाहिए, सेम वैल्यू नहीं देना चाहिए। क्योंकि भैया आपको दिख रहा होगा कि इसके पहले वाले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हर वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू आ रही होगी, हर x के लिए एक अलग y, हर x के लिए अलग y, हर x के लिए अलग y, यहाँ पे भी हर x के लिए अलग y, हर x के लिए अलग y, हर x के लिए अलग y। तो इसको मैं 1 1 बोल रहा था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो f0 पे अगर मैं निकालूं तो हो जाएगा sin 0 प्लस cos 0। sin 0 कितना होता है, 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा फाइनली। और sin π/2 यहाँ पे हो जाएगा sin π/2 प्लस cos π/2, sin π/2 1 होता है, और cos π/2 क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1। तो दोनों पे क्या देख रहे हो, सेम वैल्यू आ रही है। मतलब आपको पता होगा कि अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा तो 0 और 1 बनेगा, और इस पे π/2 और 1 बनेगा। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है, सेम। कुछ इस तरह का फिगर बन रहा होगा, अगर मैं एरे डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का फिगर इसमें बनेगा ऐसे। तो ये बताओ ये 1 1 फंक्शन है कि मेनी 1 है, मेनी 1 है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ठीक। बड़ा आसान सा था। पहले हमने क्या किया, पहले हमने छोटा वाला फंक्शन अपना पुराना वाला लिया, ठीक। उसमें क्या दिखा मुझे कि cos x और sin x क्या है, हमारा 1 1 फंक्शन है। लेकिन उसके बाद हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि जो cos x प्लस sin x है वो हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो डाउट में था आप लोग का वो था कि प्रूव दैट फंक्शन f(r) से r डिफाइंड एज f(x) बराबर cos x। इसी में लगा लेते हैं क्वेश्चन को, बहुत जगह मिल गया यहाँ पे, ठीक है। f(x) बराबर cos x, देखो ये कंपोजिट फंक्शन सिलेबस में नहीं है दिया, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस एज पर द लिस्ट ऑफ रैशनलाइज्ड कंटेंट इशूड बाय एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, लगा लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिस में रहेगा ये सारा चीज, ठीक है। कह रहा है 1 1 नहीं है ये, और ना तो ऑन टू है cos x, ठीक। तो अगर मैं आपको ग्राफ से दिखाऊं, ग्राफ से लगाना बड़ा आसान होता है। आप सोच रहे होगे सर ग्राफ से क्वेश्चन हम एग्जाम में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्राफ से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़ा आसान होता है लगाना। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि cos की वैल्यू केवल कहां से कहां के बीच में होती है, -1 से +1 के बीच में। उसके अलावा जितने भी y हैं वो सब खाली रहते हैं। तो अगर भैया ये बताओ, अगर यहाँ पे दो सेट दिया हुआ है a और b, ठीक है, और a से b में आपका डिफाइन है, a to b के r से r दिया हुआ है साफ साफ, ठीक। तो इस रियल नंबर के सेट में, ठीक है, केवल -1 से 1 के बीच का नंबर तो होगा नहीं, उसके उधर वाला भी नंबर होगा, 2 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, 1/2 होगा, सॉरी 1/2 तो बीच में होता है, ठीक है, 3/2 होगा। बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जो यहाँ पे खाली बचे हुए होंगे, जिसके साथ कोई भी प्री इमेज अटैच नहीं होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि ऑन टू तो नहीं है।
और भाई 1 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक ही x पर, ठीक है, बस सॉरी, बहुत सारे x पर एक ही y मिलेगा आपको, ठीक। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो इस वाली वैल्यू पर भी 0 आ रहा है, cos इस पे भी वैल्यू 0 आ रहा है, cos इस पे भी 0 आ रहा है, इस पे भी 0 आ रहा है, इस पे भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मेन इवन फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। इसका सबसे आसान तरीका वही हमने पढ़ा था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, अगर एक से ज्यादा बार टच कर रहा है तो हम बोलेंगे कैसा फंक्शन होगा, मेन इवन फंक्शन होगा, ठीक है, 1 1 नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक, अगला डाउट हमारा क्या था? अगला डाउट था ये वाला, फिफ्थ का फर्स्ट, ठीक है। तो चलो फिफ्थ का फर्स्ट भी यहीं देख लेते हैं, बहुत जगह है इसमें भी। कह रहा है प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव दैट द रेशनल x रिलेटेड टू r, सॉरी रेशनल कह रहा हूं, रिलेशन x रिलेटेड टू r, इट्स इंप्लाइज 3 इज फैक्टर ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, 3 कह रहा है क्या है? 3 क्या है? फैक्टर है x माइनस वाई का। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ये ऊपर वाला, एक मिनट, वही मैं देखने चला गया था। ठीक है, कि x3 इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस वाई डिफाइंड बाई क्या क्या? डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कह रहा है कि जो देखो जो बोलता हो ना, सबसे पहली बात तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जो बोलता हो रिलेशन आपको सेटिस्फाई करने के लिए उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो बारी बारी हम क्या करेंगे? रीच आउट करेंगे, चेक करेंगे कि किस वाले पे। तो देखिएगा सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? देखो सबसे पहली चीज तो हम ये लेट करके चलेंगे कि ये इसका मल्टीपल है, मतलब फैक्टर है, तो x माइनस वाई को मैं 3k या 3m जो भी मानना हो हमको, ठीक है, हम ये मान लेंगे 3 में 2 का मल्टीप्लाई करने, k का मल्टीप्लाई करने पर x माइनस वाई आता है। ठीक है ना, अगर फैक्टर की बात कर रहा है तो भैया x माइनस वाई कैसे आएगा? 3 में k का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। ठीक, तो इसके हिसाब से हम लेके सारे क्वेश्चंस में चलेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या चेक करना होता है? रिफ्लेक्सिव अगर चेक करना है, ठीक, रिफ्लेक्सिविटी अगर चेक करना है हमको, ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि x कॉमा x इज एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए? r होना चाहिए रिलेशन। ठीक, इट्स इंप्लाइज कि x माइनस x इज फैक्टर ऑफ 3। तो होगा कि नहीं होगा बताओ भैया? x माइनस x का मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 फैक्टर सबका होता है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, तो क्या कह रहे हो? x माइनस वाई इज रिलेटेड टू r, इट्स इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3k। ठीक, और अगर मैं ये कहूं कि y माइनस x इज आल्सो रिलेटेड टू r, ठीक, तो तुम कहोगे सर y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3k, इसमें कुछ अंतर नहीं होगा। माइनस क्यों लगा दिया भैया? पहले छोटे से बड़े में से छोटा माइनस कर रहे होगे, ऐसा हम मान रहे हैं कि बड़े में से छोटा माइनस कर रहे होगे तो 3k आ रहा होगा, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो माइनस 3k आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये 3 का मल्टीपल है, मतलब y माइनस एक्स भी क्या होगा? रिलेटेड टू r होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिमेट्रिक भी है। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, ट्रांजिटिव की, देखो इसमें यही करना होता है ना, ये बड़ा आसान काम होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है बस। x माइनस वाई इज रिलेटेड टू r, ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? x माइनस वाई 3k के बराबर होना चाहिए, एंड y माइनस सॉरी y कॉमा जेड इज रिलेटेड टू r, तो क्या होना चाहिए? y माइनस जेड इक्वल टू 3k, 3m कर दें, ठीक, ये हो गया। फिर कह रहा है क्या हमको प्रूव करना है? x माइनस जेड प्रूव करना है, तो क्या किया करो ना, इसी क्वेश्चन को ऑप्शन इक्वेशन को सॉल्व किया करो। ये 2 इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ट्रांजिटिविटी के लिए ज्यादातर यही करना होता है। 2 इक्वेशन आपके पास है, x माइनस वाई इक्वल टू 3k और y माइनस जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3m हमने मान लिया, ठीक। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें, क्या कर दें? सॉल्व कर दें, तो अगर आप देखिएगा इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं? ऐड, ठीक, तो y माइनस में और ये भी प्लस में तो कट जाएगा, ठीक है, कटेगा कि नहीं बताओ?
भैया यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला तो समझ में आ गया ना आपको? एक मिनट देखिए, ये देखना जरा, दो इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 3k और दूसरा है y माइनस जेड इक्वल टू 3m। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो y से y कट जाएगा, आ जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 3k प्लस 3m। तो इन दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा k प्लस m और x माइनस जेड। अगर x माइनस जेड इक्वल टू लिखा है 3 ब्रैकेट में k प्लस m, तो 3 का मल्टीपल ये भी आ गया, सॉरी 3 का फैक्टर ये भी आ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि x माइनस जेड इज आल्सो, सॉरी 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ x minus z. It implies x minus z is element of R. समझ में आया? ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव का भी लोचा हो गया। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे 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 हम क्या करते जा रहे हैं, हम सबको सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं, ठीक है, और एकदम आसानी से लगाते चले जाना है, ठीक, और ये होता चला जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा बुद्धिमानी करते हुए जाना है, ठीक है। जो जो आपका डाउट है उसको मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ एफ एंड जी, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप का नॉर्मल ही क्वेश्चन था, लेकिन इसलिए नहीं लिख पा रहा होगा आपसे क्योंकि एकदम नया था, ठीक है ना। ठीक है, अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि फॉग और गॉफ कंपोजिट फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है एज पर शेड्यूल ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के शेड्यूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक। अच्छा, तो क्या कह रहा है, एफ इक्वल टू दिया है 1,2 3,6, क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, होता है कि नहीं। तो हम करेंगे क्या, बारी बारी जो भी हमारा ये एक्स है ना, इसको हम पुट करेंगे इसके अंदर, और बारी बारी हमको सब निकालना है। तो अगर जरा देखा जाए, अगर पहला निकालना है तो जी ऑफ F1 निकाले सबसे पहले। सबसे पहली वैल्यू क्या है, F1, ठीक। तो आपको दिख पा रहा होगा, आपको ये दिख पा रहा होगा कि F1 की अगर मैं बात करूं तो F1 कितना है, F1 की वैल्यू कितनी है, 2। ये समझना पड़ेगा आपको, F1 इक्वल टू 2 है कि नहीं है, बताओ ध्यान से। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं फंक्शन में, तो y की वैल्यू 2 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा g, और F1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे भैया, F1 की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, ठीक। तो G2 कितना हो जाएगा, ये कॉन्सेप्चुअल है। देखो G2 रखने पे क्या आ गया, 3, मतलब यहां पे 2 रखने पे क्या आ रहा है, सॉरी यहां पे 1 जब हम पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3, ठीक है। मतलब जो गॉफ का पहला एलिमेंट हो गया, गॉफ का पहला एलिमेंट वो हो गया 1,3, ठीक। अगर मैं दूसरे पे जाऊं, फिर से g ऑफ एफ एक्स अगला पुट करूं, तो अगला आपको क्या दिख रहा है, F3 दिख रहा है। देखो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो F3 कितना होता है, 6, G6 हो जाएगा। G6 आपको दिख रहा होगा, 6 वैल्यू पुट करने पे G में क्या आ रहा था, 7, ठीक। तो इसमें क्या आ गया, 3 पुट करने पे 7 आ रहा है। मतलब गॉफ का दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3,7। आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे कहीं कहीं उल्टा करके दिया होगा बच्चों, ठीक है। ये Fx हो गया, इज एलिमेंट ऑफ G ऑफ F, अगला क्या है 4, ठीक। तो F4 की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये G5 हो जाएगा। 5 पे क्या दिया हुआ है, वहां पे देखो 8 दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्या दिया है, 8 दिया है, ठीक। तो हो जाएगा गॉफ में अगला एलिमेंट 4 पुट करने पे 8 आ रहा है, तो 4,8। मतलब ये हमारा गॉफ क्या क्या आ जाएगा, गॉफ आ जाएगा 1,3 3,7 4,8। समझ में आया, पूरा समझ में आ गया, ठीक है, पूरा समझ में आ गया। इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है, कठिन नहीं था, प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है, कठिन तो कुछ होता ही नहीं है सर, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। So that on the set of positive integers the relation factor is reflexive। अच्छा ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था शायद, ये वाला था, हाँ 15 वाला, 15 था, और कौन सा था 17 और
एक क्वेश्चन इनवर्स का है ये भी, और भी कुछ क्वेश्चन आए हैं लेकिन आज केवल इतना ही, 1 2 3 4 क्वेश्चन ही बचे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे, इसको ऊपर लगाएंगे, इसको नीचे क्वेश्चन रहने देते हैं, ऊपर लगाते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि इफ आर इज ए रिलेशन सच दैट आर, थोड़ा सा और ऊपर ना, हाँ कह रहा है इफ रिलेशन आर इक्वल टू 4,5 1,4 4,6 7,6 3,7 देन फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस। आर ओ आर पूछ रहा है, अभी अभी हमने लगाया है आर ओ आर का मतलब आर ओ आर, ठीक है ना। आर ओ आर का मतलब हो गया कि भैया आर आर एक्स ऐसा टाइप का कुछ है ना, क्यों, तो अगर मैं बारी बारी निकालूं तो आर पहला आर की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो R4 कितना है 5, तो ये R5 हो जाएगा। तो R5 पे क्या आ रहा है, R5 पे कुछ है ही नहीं, R5 पे कुछ नहीं है भैया, 5 है, तो ऐसे तो कुछ आएगा ही नहीं बच्चा, क्यों, अगर दूसरा निकालें RX R, अगला क्या है 1 है ना, R1 कितना है 4, तो ये हो जाएगा R4, 4 पे क्या आ रहा है 5, सॉरी R1 पे 4 आ रहा है, ठीक है, R1 पे देखो 4 आ रहा था, तो R4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो ये आ गया पहला एलिमेंट 1,5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा R 1 4 हो गया, 1 हो गया 4, अगला फिर से 4 पे 6 आ रहा है, तो R6 पे कुछ नहीं आएगा, जाने दो कोई मतलब नहीं है। अगला है तुम्हारा R7 पे आ जाएगा तुम्हारा 6 पे भी कुछ नहीं आना है, R3 पे 7 आ जाएगा, R7 पे कुछ नहीं, एक ही एलिमेंट आएगा ही, ठीक है। ROR में अगर ध्यान से देखोगे तो एक ही एलिमेंट आने वाला है 1,5, ठीक है ना। ऐसे ही आप ये भी निकालोगे, ये R इनवर्स OR इसमें आएगा, इसमें बहुत सारा एलिमेंट आएगा, क्योंकि R इनवर्स जब आप लिखोगे तो आपको एक और सेट मिल जाएगा इसका उल्टा 5,4, ठीक है, 4,1, ठीक, 6,4, इसको आप लोग लगाइएगा, चेक करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में समझा दिया, आपके लिए नया इसलिए था ना क्योंकि ये कभी ऐसा करके ऑर्डर्ड पेयर में दिया हो और आपसे पूछे f ऑफ f बताओ, ठीक है, ROR बताओ, तो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन था, लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि R इनवर्स RX निकालने का तरीका क्या होगा। R इनवर्स RX निकालने का तरीका होगा कि बारी बारी एक एक को पुट करो, RX, अब इसको पुट करोगे ना भैया, इसको जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन लगा रहे थे, तो R को बारी बारी यहाँ 4 रखोगे, ठीक, तो R4 हो जाएगा, R4 की जगह पे 5 आ जाएगा, तो R5 की वैल्यू अब मिल गई हमको, क्या 4 मिल गई, ठीक है ना। तो अब मिलेगा, ऊपर वाले में नहीं मिल रहा था क्योंकि एक ही का खुद के साथ बताना था, ठीक, तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट मिला 1,5, ठीक है बच्चों। चले आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, जिसको लगाने के लिए थोड़ा सा बुद्धि तो लगाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ R एंड S आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट A, कह रहा सेट A में R और S जो है दो रिलेशन है, और वो कैसा है, इंटरसेक्शन, सॉरी वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन में दे के रखा है कि R और S कैसा है, इक्विवेलेंस है, तो देखो ये तो लगाना आसान हो गया अगर दे दिया है तो। अगर R एंड S क्या है, इक्विवेलेंस है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो तुमको प्रूव करना है कि जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो भी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो अगर मैं लेट कर लूं कोई एलिमेंट, लेट A इज द एलिमेंट ऑफ R एंड A इज एलिमेंट ऑफ S, ठीक है ना। अगर मैं कोई एलिमेंट A ले लेता हूं, ठीक, जो R का भी एलिमेंट है और S का भी एलिमेंट है, या इससे भी अच्छा काम कि अगर इफ, ये देखो पहला काम क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, A कामा A इज एलिमेंट ऑफ R, ठीक है, एंड A कामा
ए इज एलिमेंट ऑफ एस, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो दोनों में सेम सेम एलिमेंट लेंगे। ए कॉमा ए अगर आर का भी एलिमेंट है और ए कॉमा ए अगर एस का भी एलिमेंट है तो हम बोलेंगे क्या कि जो ए कॉमा ए सॉरी जो रिलेशन आर वाला था वो क्या था, इक्विवेलेंस सॉरी रिफ्लेक्सिव होगा, और एस वाला भी कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आर इंटरसेक्शन, अगर मैं ऐसे कहूं कि ए कॉमा ए जो होगा वो आर इंटरसेक्शन एस में भी होगा, तो क्या कुछ गलत कह रहा हूं बताओ? अगर मैं कह रहा हूं कि ए कॉमा ए तुम्हारा आर में भी है और एस में भी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आर इंटरसेक्शन एस में भी होगा। तो क्या मैं इसमें कुछ गलत कह रहा हूं? कुछ गलत नहीं कह रहा हूं ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अभी देखना सारा ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे होता है आपको पता है कि अगर ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी कॉमा ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आर, तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। क्योंकि ये मैं खुद से लिख पा रहा हूं इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन में पहले से दिया है कि आर तुम्हारा क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सेम एलिमेंट तुमको इसमें भी लेना पड़ेगा। तो अगर ये भी तुम्हारा क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब कॉमन की अगर मैं बात करूं तो दोनों में है ना वो एलिमेंट, ठीक है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस? क्यों? इन दोनों के इंटरसेक्शन में भैया जो आर में है वही अगर एस में है, तो ए कॉमा बी अगर आर में है तो एस में भी वही होगा, तभी तो हम इंटरसेक्शन ले पाएंगे। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में भी होगा। इट्स इम्प्लाइज, इसी से पता चल रहा है इन दोनों से ही क्या कि बी कॉमा ए भी क्या होगा, आर इंटरसेक्शन एस में होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रांजिटिव भी है, सॉरी सिमेट्रिक भी है। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वाला भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ था इसलिए थोड़ा सा लगाने में दिक्कत हो रही होगी आपको, बाकी कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। करना उसी तरीके से है जैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझ में आया है ये? ओहो, ये तो और आसान क्वेश्चन, 2009, ये भी आपके सिलेबस में होगा ही नहीं। सर सिलेबस वाला तो फंस ही नहीं रहा है क्वेश्चन, सिलेबस वाले तो सारे लग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर सिलेबस वाले क्वेश्चन लग जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 पाई। कह रहा है क्वेश्चन में दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक। और अगला क्या दिया है, पाई बाई 3, ठीक। तो अच्छा सॉल्व करना है केवल, अच्छा जी। ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। ये बताओ दोनों, अगर दो इक्वेशन हमको सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज तो पता है कि दोनों का चेहरा सेम तरीके का दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब तुम क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, ठीक, यहाँ पे साइन इनवर्स वाई है, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स वाई है। तो लगाने में क्या होगी, दुविधा, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई निकालना है, ठीक। तो हम क्या कोशिश करेंगे, देखो हमको एक फार्मूला पता है, क्या पता है फार्मूला, हमको फार्मूला पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको, इस वाले इक्वेशन को पहले हम कॉस में बनाने की कोशिश करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और इस वाले साइन वाई की जगह लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। लिख सकता हूं कि नहीं बताओ? लिख सकता हूं ना। तो ये दोनों कॉस मिल जाएंगे, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, तो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स फिर माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर 2 पाई बाई 3 में से पाई जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 पाई और माइनस 2, हाँ ठीक है, माइनस पाई बाई 3, सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर
सेकंड। अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो बड़े अच्छे से सॉल्व होगा, देखना। क्यों? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूं तो cos इनवर्स y से cos इनवर्स y कट जाएगा, ये जगह 2 cos इनवर्स x बराबर, ये दोनों ऐड हो जाएगा 2 पाई बाई 3 ऐड करने पे, ठीक। 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, तो x बराबर आ गया cos पाई बाई 3। तो cos पाई बाई 3 कितना होता है? 3 6 18 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो x आ गया तुम्हारा 1/2। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, या सीधा वैल्यू रख देता हूं, किसी एक में पुट कर देता हूं, 1/2 अगर x की जगह पुट करूंगा तो ये बन जाएगा पहला इक्वेशन बाई फर्स्ट। अगर देखना वहां पे अगर मैं 1/2 पुट कर दूं तो पाई बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई बाई 3, पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कट गया, cos इनवर्स y बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि आपको पता है cos 0 किसकी वैल्यू होती है? 1 की। समझ में आ गया आपके? समझ में आया बच्चों? पूरा क्लियर है एकदम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आसान भी था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और क्वेश्चन बचा है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और, इसमें क्या ही शो करना है, ये तो बस ऐसे ही हो गया ग्राफ से। कह रहा है कि x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, ये तो सीधे वही डोमेन लिख के दे दिया है इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये डोमेन लिख के दिया हुआ है, क्या -π/2 से π/2 x होना चाहिए, ठीक, और y की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। तो आपको पता है भैया कि अगर ऐसा कुछ होता है, आपको बहुत बढ़िया से भली भांति अंदाजा है क्या कि अगर ऐसा कुछ होता है तो साइन हमारा कैसा होता है? 1 1 और 2 होता है, क्योंकि ये तुम्हारा साइन इनवर्स की, ये ऐसा हो गया ना भाई, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ही तो हो गया, ये तो ऐसे और फिर ऐसे, ये तो हो जाएगा, बताओ क्यों भाई? -π/2 से ये तुम्हारा 1 1 होगा कि नहीं होगा? एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि हर एक x के लिए हर एक y कंफर्म होगा, ठीक। या तुम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि साइन x, अगर तुम साइन x1 बराबर साइन x2 लेके चल भी रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम सीधा लिख सकते हो x1 बराबर x2, इसलिए हम बोल देंगे कि 1 1 होगा, ठीक है, और ऑन टू भी होगा, ऑन टू इसलिए होगा कि हर एक x के लिए हर एक y मिल पा रहा है, ठीक है। इसको आप लैंग्वेज में लिख दोगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा, फालतू लगाने का कोई मतलब नहीं है, और क्वेश्चंस एग्जाम में एकदम अच्छे से सही होंगे। हाँ, ध्यान देना है कि ग्राफ जब आपको बनाना है एग्जाम में तो एकदम सही सही बनाना है, इन्हें कि कुछ भी अंडब्बू बना के चले आए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का इतना ही डाउट करा है, ठीक है, बाकी जो बचे हुआ डाउट है उसको कल हम लोग देख लेंगे, ठीक। अभी इनवर्स के और सारे क्वेश्चंस आपने भेजे हुए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें तुम्हारे रिफ्लेक्सिव वाले में, ठीक, तो उसको कल देखेंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए एकदम अच्छे से, ठीक है, मिलते हैं कल फिर से, ठीक है, ठीक है ना। सुबह के 5 बज रहे हैं, पता है आपको, ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में, टाटा बाय बाय।